हाय गाइस, माय नेम इज सागर। वेलकम बैक टू दिस पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। एंड आज की इस वीडियो पे हम स्ट्रिंग्स को कंप्लीट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक समझने वाले हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं, इस वीडियो में डायरेक्टली आ गए हैं, तो आई रेकमेंड यू कि आप मेरी पुरानी वीडियो पे जाएं पहले, जो इसी प्लेलिस्ट की है, वहां पे स्ट्रिंग को समझ लीजिए, देन इस वीडियो में आइए। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से लेकर जरूर चलूंगा, यानी कि बेसिक से ही समझाऊंगा फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस, पर अच्छा रहेगा अगर आप वो वीडियो सबसे पहले देख लेते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के करते वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग नाम का फोल्डर बना लिया है एंड intro.py नाम की एक फाइल भी मैंने यहाँ पे बना ली है। अगर आप एक बिगिनर है तो बिफोर स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एक शॉर्ट कि स्ट्रिंग एक्चुअल में होते क्या है। तो देखो, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, वर्ड्स और अदर कैरेक्टर्स। जैसे मान लो मेरा नेम है सागर, तो ये क्या हुआ, एक स्ट्रिंग हुआ। आपका भी नेम कुछ होगा, रमेश, सुरेश, तो वो भी क्या हुआ, एक स्ट्रिंग हुआ। आप जिस कंपनी का स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं उस कंपनी का नाम भी एक स्ट्रिंग हुआ। जैसे अगर आप सैमसंग यूज कर रहे हैं तो सैमसंग भी एक स्ट्रिंग हुआ। तो बेसिकली वो सारी चीजें विच इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, वर्ड्स और अदर कैरेक्टर्स, आप कह सकते हैं कि भैया वो एक स्ट्रिंग है। मैं आ गया हूँ अपने कोड एडिटर में और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग नाम के फोल्डर के अंदर एक creating.py की फाइल बना ली है। बेसिकली मैं आपको स्क्रैच से बताता हूँ कि एक स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे किया जाता है, कितने तरीके से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला तो स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए आपको वेरिएबल का नेम देना पड़ेगा, यानी कि वेरिएबल क्रिएशन करना पड़ेगा। देन आपको जो कोई भी डेटा एज अ स्ट्रिंग क्रिएट करना है, आपको उसको डबल कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे पास करता हूँ पाइथन, तो पाइथन क्या है, मेरा स्ट्रिंग। अब इसको मैंने देखो डबल कोटेशन के अंदर पास किया, मतलब अगर आपको स्ट्रिंग बनाना है या स्ट्रिंग क्रिएट करना है, इट इज मैंडेटरी टू कीप योर डेटा विद इन डबल कोट्स। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप डबल कोट्स के अलावा सिंगल कोटेशन का भी यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए। देखिए, जब मैं इन दोनों को रन करूंगा तो कोई एरर नहीं आने वाला, क्योंकि दोनों जो मेथड्स है वो वैलिड है पाइथन प्रोग्रामिंग में। पाइथन दोनों चीजें आ गई। प्लस अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे एक ऐसी स्ट्रिंग बनाने की जरूरत है जिसके अंदर एक लाइन से ज्यादा लाइन ऑफ डेटा आएगा, तो आप वो चीज भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल एक और वेरिएबल बनाना है और इनको आप लिखेंगे ट्रिपल कोटेशन के अंदर, यानी कि ट्रिपल कोटेशन स्टार्टिंग में, ट्रिपल कोटेशन एंडिंग में। अब इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपका एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा बिना किसी एरर के। जैसे दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ओके। अब अगर हम S3 को भी यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं प्रिंट कराने के लिए, तो देखो ये बिंदास रन होगा, दिस इज अ मल्टी स्ट्रिंग। ठीक है, सो दिस इज अ वे जहां पे अगर आपको लगता है कि एक से ज्यादा लाइन ऑफ डेटा आपको स्टोर करना है तो आप ट्रिपल कोटेशन का यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली अगर आप सिंगल ट्रिपल कोटेशन का भी यहाँ पे यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम आपका चल जाएगा। ये देखो चल गया। एक नई चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि मुझे कुछ ऐसा आउटपुट चाहिए कि माय नेम इज सागर, यानी कि देख रहे हो यहाँ पे स्टार्टिंग में और एंडिंग में सिंगल कोटेशन आ रहा है। ये चीज कैसे होगी स्ट्रिंग में, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए सिंपल आपको एक वेरिएबल बना लेना है, स्ट्रिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना लिया है। उसके बाद आपको डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग पास करनी है कि माय नेम इज सागर। ठीक है, अब अगर आप सिर्फ इतना प्रिंट करोगे तो जो मेरा नेम है सागर, इसके आगे पीछे कोई भी कोटेशन नहीं आया है। ये लाने के लिए आपको क्या करना है, जिस किसी भी वर्ड को आपको सिंगल कोटेशन के अंदर पैक करना है उसको सिलेक्ट कीजिए एंड सिंगल कोटेशन लगा दीजिए। तो अब ये जो सागर है इसके देखो लेफ्ट राइट पे सिंगल कोटेशन लग जाएगा। अब अगर आपको ये सिंगल कोटेशन के बदले डबल कोटेशन चाहिए तो आप क्या करो, चीजें पलट दो। तो बेसिकली आपको क्या करना है, मेथड अपोजिट कर देनी है। सिंगल कोटेशन आपने यहाँ पे लगा दिया और डबल कोटेशन के बीच में आप वो डेटा पास कर दीजिए जो आपको डबल कोटेशन के अंदर चाहिए। जैसे मुझे सागर डबल कोटेशन के अंदर चाहिए तो मैंने डबल कोटेशन के अंदर इसको पास कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रिंग्स क्रिएशन। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड ऑपरेशन की तरफ कि एक स्ट्रिंग की लेंथ का साइज क्या है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो देखो, इसके लिए हम सिंपल लेन फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग बना लो, स्ट्रिंग नाम की जैसे एक वेरिएबल मैंने बना लिया। इसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ पाइथन। अब मुझे तो ये तो पता है कि इसके अंदर 6 कैरेक्टर्स हैं, बट ये चीज हम आउटपुट में कैसे लाएंगे, तो सिंपल प्रिंट लिखना है, लेन फंक्शन पास कर दीजिए एंड इसके अंदर आपको उस वेरिएबल का नाम पास कर देना है जिसके अंदर की आप लेंथ काउंट करना चाह रहे हो। और इसके अंदर एक स्ट्रिंग मैंने पास करी है पाइथन जो कि 6 कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पे देखो 6 आ गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट लेंथ। अब ये जो तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ इंडेक्सिंग की, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना कि बेसिकली स्ट्रिंग्स पे इंडेक्सिंग काम कैसे करती है। एक नॉर्मल क्वेश्चन ये निकल के आता है कि व्हाट इज इंडेक्स। तो देखो, इंडेक्स रिप्रेजेंट द पोजीशन नंबर। इंडेक्स को लिखा कैसे जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू लिखा जाता है। जैसे मान लो ये ओपन क्लोज लगा दिया, ऐसे आप इंडेक्स को लिख सकते हैं। अब अगर मैं इस इंडेक्स के अंदर एक नंबर पास करूंगा तो मैं एक कैरेक्टर को एक्सेस कर पाऊंगा। ठीक है, कैसे करूंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल के लिए जैसे मान लो ये स्ट्रिंग एक मेरा वेरिएबल है और ये मैंने इंडेक्सिंग लिख दी। अब इसके अंदर मैं जो भी नंबर पास करूंगा, 0 1 2 3 कुछ भी जो भी पास करूंगा, अब उस पोजीशन पे जो मेरा कैरेक्टर बैठा होगा वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम 2 मजेदार क्वेश्चन भी करने वाले हैं, बट उसके पहले आप ये समझो कि इंडेक्सिंग होती क्या है। जैसे मान लो मैंने
यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाया, ठीक है, PYTHON के नाम से। अभी देखो यहाँ पे जो PYTHON है ये मेरे क्या है, मेमोरी ब्लॉक्स है। इनकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग होगी, मतलब दो तरीके की इंडेक्सिंग होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या होती है दोनों मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। पॉजिटिव इंडेक्सिंग आपकी स्टार्ट होगी 0 से, जैसे P मेरा बैठा है 0 पे, Y 1 पे, T 2 पे, H 3 पे, O 4 पे, N 5 पे। अब अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, प्रिंट करता हूँ कि स्ट्रिंग और इंडेक्सिंग पोजीशन में देता हूँ, जैसे मान लो 0, तो यहाँ पे 0 किस पे बैठा है, P पे, तो देखो P ऐसा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 5, तो 5 नंबर पे क्या बैठा है मेरा N, तो देखो N निकल के आ गया। अब अगर मैं कुछ आउट ऑफ रेंज चीजें डाल देता हूँ, जैसे मान लो 6 डाल दिया, 6 तो मेरी रेंज है ही नहीं, तो देखो यानी कि आप वो इंडेक्स नंबर डाल रहे हो जो रेंज के बाहर है, इसलिए देखो यहाँ पे इंडेक्स एरर आया है। अब मान लेते हैं कि अगर आपको नहीं पता है कि ये 6 कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग हमने बनाया है, मुझे नहीं पता कि इसकी लेंथ 6 है, ठीक है, मुझे नहीं पता। अब मुझे इसका एंड कैरेक्टर जानना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग बेसिकली -1 से स्टार्ट होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -2, तो देखो यहाँ पे पीछे से जो -2 में बैठा हुआ कैरेक्टर वो उठ के आ जाएगा, जैसे -1 N पर है और -2 जो वो O पर है, तो इसका आउटपुट देखो O आ गया, ठीक है। इसको अगर मैं 0 कर दूं तो देखो P, यानी कि सबसे स्टार्टिंग की इंडेक्सिंग पे जो कैरेक्टर बैठा है वो उठ के आ जाएगा। अगेन अगर मैं यहाँ पे कुछ अलग ही नंबर दे देता हूँ, जैसे -15 दे देता हूँ, तो देखो यहाँ पर भी इंडेक्स एरर आ गया, आउट ऑफ रेंज, क्योंकि -15 यानी कि 15 कैरेक्टर तो मेरे स्ट्रिंग पे है ही नहीं, इसलिए इसने मुझे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज वाला एरर दे दिया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे हम एक स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे एंड उसको रिवर्स करेंगे यूजिंग व्हाइल लूप, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, आई लव पाइथन के नाम से। अब इस स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल के अंदर जो मेरी ये वाली स्ट्रिंग स्टोर्ड है, अगर इसके एक एक कैरेक्टर को मुझे एक्सेस करना है तो मुझे सबसे पहले इसकी लेंथ पता होनी चाहिए। लेंथ पता होगी तब ही मैं इसके एक एक कैरेक्टर को एक्सेस कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक L नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं लेंथ फंक्शन का यूज करके इसकी लेंथ स्टोर करा लूंगा, जो भी होगी, ठीक है, आई डोंट नो। अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं व्हाइल लूप। तो एक इनिशियलाइजर सेट कर लेता हूँ मैं कि भैया 0 से स्टार्ट करना है अपने को, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंडीशन देता हूँ कि व्हाइल लूप हमारा तब तक चलना चाहिए जब तक हमारी i की वैल्यू L से छोटी रहेगी। जैसे ही i की वैल्यू ग्रेटर देन L हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और ये प्रोग्राम यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। और हमें क्या प्रिंट कराना है, बेसिकली स्ट्रिंग और i की वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने i क्यों लिखा है, ठीक है, अभी बताता हूँ। और एंडिंग में हम यहाँ पे एंड पैरामीटर पास कर देंगे। यहाँ पे मैंने i वेरिएबल क्यों पास करा है, देखो क्योंकि i स्टार्ट करेगा कब से। सबसे पहले ये समझो कि ये व्हाइल लूप कब तक चलने वाला है, जब तक i की वैल्यू L से छोटी है। पहले राउंड पे क्या होगा, i की वैल्यू क्या है 0, लेंथ हमारी क्या निकलेगी, यहाँ पे जो भी निकलेगी, जैसे मान लो 5 निकलेगी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ 5 निकलेगी, तो ये कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या रहेगी अब 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग के अंदर जो 0 इंडेक्सिंग पे हमारा कैरेक्टर बैठा है जो कि i है, वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हमेशा ये 0 ही रहेगा, अभी i की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। अब अगर व्हाइल लूप आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमें i की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करना होता है, ठीक है। इसको हम +1 से इंक्रीमेंट करेंगे और जैसे ही i की वैल्यू 5 तक पहुंचेगी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप रुक जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने एक एक कैरेक्टर को एक्सेस कर लिया है। अब इसी कैरेक्टर को रिवर्स में कैसे डिस्प्ले कराएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले आपको पता होगा यूनरी माइनस ऑपरेटर के बारे में, यानी कि बेसिकली अगर आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को नेगेटिव में टर्न आउट करना है तो आप इस ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। रिवर्स करने के लिए क्या लगेगा भैया, रिवर्स करने के लिए सबसे पहले i इक्वल टू इनिशियलाइजर सेट कर लेते हैं। i की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं -1 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज होगी यहाँ पे। रिवर्स कर रहे हैं मतलब -1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, -1 N, -2 फिर O, फिर -3 H, ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे इसकी लेंथ काउंट कर लेता हूँ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स जो भी होगी। और अब मैं यहाँ पे एक व्हाइल लूप और लगाऊंगा कि i, और कंडीशन दे दूंगा कि ये लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक कि i की वैल्यू L से इक्वल नहीं हो जाती। जैसे मान लो i की वैल्यू क्या है अभी 1 और L जैसे मान लो निकला क्या मेरा 5, तो अभी 1 तो ऑब्वियसली छोटा है 5 से। जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी ये व्हाइल लूप मेरा ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट कराना है, str, और यहाँ पे मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ, यानी कि -i कर रहा हूँ, यानी कि यूनरी माइनस ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ। और एंड पैरामीटर पास कर देते हैं, एंड पैरामीटर, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे इंक्रीमेंट y1। अब देखो इसको आउटपुट ऑब्जेक्ट इज सब्सक्रिप्टेबल, ओके। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग होना था, मैंने str लिख दिया था। इसको क्लियर करते हैं और अब चलाते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ओके, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ कुछ नहीं हुई है, एक ऊपर खाली प्रिंट पास कर देते हैं, अब सही से दिखेगा। देखो तो सबसे पहले लाइन पे वो आउटपुट आ रहा है कि हमने स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को डीपली घुस के इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस किया है, एंड सेकंड लाइन पे हमने उसको रिवर्स किया है, ठीक है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि रिवर्स अ स्ट्रिंग, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया बढ़िया सा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी वो तो थी हमारी
वाइल लूप से। एंड मैं यहाँ पे फॉर लूप चला देता हूँ, फॉर आई इन स्ट्रिंग, जो भी ये होगा, ठीक है। और प्रिंट क्या कर दो, आई को। अब यहाँ पे मुझे इंक्रीमेंट करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ये उतने ही राउंड लेगा। एंड यहाँ पे एक प्रिंट न्यू लाइन के लिए। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, देखो यहाँ पर भी हमने एक एक कैरेक्टर को एक्सेस कर लिया है। अब ये स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करेंगे, इसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे फॉर लूप लिखूंगा, फॉर आई इन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ स्टार्ट स्टॉप स्टेप का, ये मैं आपको भी समझाता हूँ क्या होता है। तो फिलहाल मैं इसको ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ, इसको भी ब्लैंक, और इसका स्टेप साइज कर दे रहा हूँ मैं 1, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ आई, और एंड पैरामीटर पास कर देते हैं। ये देखो हो गया, आउटपुट आ गया हमारा, रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पर जो मैंने ब्रैकेट्स लगाया है और ये डबल कॉलन यूज करे हैं और -1 लिखा है, ये हो सकता है आपको भी समझ में ना आ रहा हो, बट बेसिकली इसको कहा जाता है स्लाइसिंग, ठीक है। स्लाइसिंग बेसिकली स्ट्रिंग के ऊपर की जाती है। कैसे की जाती है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको स्ट्रिंग का नेम देना पड़ता है, जो भी स्ट्रिंग का नेम है, उसके बाद ब्रैकेट्स, और फिर स्टार्ट कॉलन स्टॉप, और फिर स्टेप, यानी कि कहां से स्टार्ट करना है, कहां पे रुकना है, और स्टेप यानी कि +1 +2 -1 -2 कैसे जाना है। अभी यहाँ पे मुझे रिवर्स में जाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेप क्या करा है, -1 करा है, कि इसकी जो भी इंडेक्सिंग होगी, ठीक है। जैसे मान लो ये कैसे काम करेगा, सिंगल लाइन कमेंट करके मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रिंग -i। अब मुझे क्या करना है, रिवर्स में जाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 यूज करा है। और जब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो देखो ये रिवर्स में जाएगा, और NOHTYP से लेके i तक मुझे यहाँ पे रिवर्स में करके कैरेक्टर्स दे देगा। अब ये स्लाइसिंग वाली जो चीज है, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। और यहाँ पे हम बना लेते हैं slicing.py एक फोल्डर, सॉरी एक फाइल, और यहाँ पे हम लिख देते हैं slicing the strings। तो ये टर्म का मतलब क्या होता है, a slice represent a part और piece of a string, ठीक है। इसका सिंटेक्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। स्ट्रिंग का सबसे पहले नेम लिख लो, ब्रैकेट लगा लो, स्टार्ट कॉलन, फिर उसके बाद स्टॉप कॉलन, और फिर स्टेप। इसको यूज करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अपने प्रोग्राम पे स्टार्ट को स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट 0 पाइथन इसको लेके चलेगा। स्टॉप भी अगर आप अपने प्रोग्राम पे कंसिडर नहीं करते हैं या फिर नहीं लिखते हैं कि कहाँ पे स्टॉप करना है, तो n-1 ये बाय डिफॉल्ट कंसिडर लेके चलेगा। स्टेप साइज की अगर बात करी जाए, ये भी अगर आप अपने रेंज में मेंशन नहीं करते हैं तो ये इसको +1 बाय डिफॉल्ट लेके चलेगा। जैसे मान लो एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, आई लव पाइथन, और मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करता हूँ कि स्ट्रिंग जो है इसके अंदर स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि स्टार्ट करो 2 से, एंड कर दो 5 पे, और स्टेप साइज होना चाहिए 2 यानी कि +2। अब इसका आउटपुट देखो, स्टार्ट करो मैंने बोला 2 से, यानी कि 0 1 और 2, तो 2 पे क्या आया मेरा L, इसलिए देखो यहाँ पे L आया है। फिर मैंने बोला कि 5 तक चलना चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 5 E तक चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने स्टेप साइज क्या दिया 2, यानी कि L के बाद +2 कर दो, और जो इंडेक्सिंग आएगी जिसपे जो मेरा कैरेक्टर बैठा होगा वो मुझे निकाल के दे दो। तो उसके बाद क्या बैठा है मेरा V, ठीक है, V बैठा हुआ है, तो यहाँ पे V आ गया। अब अगर मैं इसको कर देता हूँ 3, तो देखो सिर्फ एक ही कैरेक्टर आएगा विच इज L। और अगर मैं बाय डिफॉल्ट इनको स्पेसिफाई नहीं करता हूँ तो स्टेप साइज हो जाएगा 2, एंड वैसे मुझे डेटा निकल के आ जाएगा, जैसे I और स्पेस, ठीक है। तो 0 पे सबसे पहले आएंगे हम, 0 से स्टार्ट होगा बाय डिफॉल्ट, मैंने आपको बताया था 0 पे बैठा है I, फिर 2 स्टेप साइज होगा यानी कि 1 और L, ये L O आएगा, फिर देन +2 स्टेप साइज होगा L V Y H N, ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं यही चीज बताना चाह रहा था, अगर आप कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो ये 2 बाय डिफॉल्ट चीजें ये लेके चलेगा। चलिए स्लाइसिंग पर भी काम हो चुका है, आई होप आपको स्लाइसिंग का भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्ट्रिंग को रिपीट कैसे किया जाता है, repeat.py, ठीक है। अगर मान लो आपने कोई स्ट्रिंग बनाई है, उसको अगर आपको रिपीट करना है तो वो चीज आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आप सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं। इसका सिंटेक्स बड़ा सिंपल है, स्ट्रिंग नेम लिखिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए n नंबर से, और ये n क्या होगा, जो नंबर आप यहाँ पे डालोगे वो उतने टाइम उसको मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, तो देखो ये पाइथन 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 5 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप जो स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट अगर अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ इसका जो 0 इंडेक्सिंग पे बैठा है, जो कैरेक्टर बैठा है, जैसे P बैठा है, सिर्फ इसको 5 बार मल्टीप्लाई करना है, तो वो चीज कैसे होगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे देन स्लाइस नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, स्लाइस नाम का, और इसके अंदर वो चीजें पास कर देता हूँ जो एक्चुअल मुझे चाहिए, ठीक है। यानी कि स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर देता हूँ। न्यू, जैसे मान लो कि मैं इसको बोलता हूँ कि 0 से स्टार्ट करो और 2 कैरेक्टर तक चलो और +1 से इंक्रीमेंट करो, ठीक है। और अब हम इसको प्रिंट, और अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और इसका आउटपुट आप देखिए py आ गया, क्योंकि 0 पे क्या बैठा है P, और 2 तक चल रहा है मुझे, यानी कि y तक ये चलेगा। n-1 चलेगा, याद रखना, कंफ्यूज मत हो, n-1 होता है, यानी कि 2 - 1 क्या होता है 1, तो ये 1 तक चलेगा, यानी कि 0 और 1 तक, यानी कि P और y तक, इसलिए py 2 टाइम आया। अब अगर इसको मैं 5 करूंगा तो ये 5 टाइम्स आ जाएगा, वेरी सिंपल। तो आई होप आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी कि रिपीट कैसे किया जाता है। प्लस अगर हमें सिर्फ किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को ही रिपीट कराना है तो वो भी हम स्ट्रिंग में कैसे कर सकते हैं,
है वो भी मैंने आपको बता दिया स्लाइसिंग ऑपरेशन की मदद से। नेक्स्ट अब हम ये समझते हैं कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड कैसे किया जाता है, यानी कि कॉनकैटिनेट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉनकैटिनेट करके एक फाइल बना ली है। चलिए अब हम समझते हैं कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड कैसे किया जाता है। ऐड से मेरा मतलब है कि जैसे 2 + 2 4 होता है, तो वैसे तो कोई एडिशन यहाँ पे होने नहीं वाला है कि a + b करेंगे तो कुछ अलग ही चीज हो जाएगी, बस वो आपस में अटैच हो जाएंगी। तो उसके लिए आप यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर जो सिंबल होता है हमारा उसका यूज करते हैं। पर एक चीज याद रखना कि जब आप एडिशन कर रहे हो दो नंबर्स के ऊपर, तब आप इसको बोल सकते हो कि ये एडिशन ऑपरेटर का मैं यूज कर रहा हूँ, बट व्हेन यूज्ड ऑन स्ट्रिंग्स इट इज कॉल्ड कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉनकैटिनेट कर रहा है या फिर ज्वाइन कर रहा है। तो जब आप स्ट्रिंग्स के साथ काम करेंगे तो आप इसको क्या बोलेंगे, कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। तो बेसिकली दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे मान लो S1 एक स्ट्रिंग बना लो, ठीक है, सागर S2 एक स्ट्रिंग बना लो, पाइथन। अब इनको जोड़ने के लिए आप सिंपल एक थर्ड वेरिएबल का भी यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी आप S1 + S2 भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस टॉपिक पे बस इतना ही था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं जो कि थोड़ा सा मजेदार है, यानी कि हम यहाँ पे यूजर से दो स्ट्रिंग्स एज इनपुट में लेंगे और उसको ये बताएंगे कि जो सेकंड स्ट्रिंग आपने इनपुट में डाली है वो आपके फर्स्ट स्ट्रिंग में यानी कि मेन स्ट्रिंग में अवेलेबल है या नहीं। इसके लिए हम यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज करने वाले हैं। तो मेंबरशिप ऑपरेटर कितने होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, इन और नॉट इन। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि एक मेन स्ट्रिंग होगा और एक सब स्ट्रिंग होगा। सब स्ट्रिंग को हम फाइंड करेंगे मेन स्ट्रिंग में, अगर वो मिलता है मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करेंगे। अगर वो सब स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग में प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू, और अगर नहीं होता है तो फॉल्स। ठीक है, चलो अब इस चीज को प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे मेन str करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पे हम इनपुट ले लेते हैं एंटर मेन स्ट्रिंग, और सब str एक और वेरिएबल में बना लेता हूँ और यहाँ पे हम ले लेते हैं एंटर सब स्ट्रिंग। और यहाँ पे मैं सिंपल इफ एल्स का यूज करने वाला हूँ कि इफ सब str इन मेन str देन प्रिंट क्या करा दो, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स का यूज कर रहा हूँ मैं, सब str इज फाउंड इन मेन str। वेरी सिंपल। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स पार्ट में वो चीज आ जाएगी और क्या डिस्प्ले हो जाएगा कि सब str इज नॉट फाउंड इन मेन str। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सिंपल मैंने यहाँ पे देखो इन यानी कि मेंबरशिप ऑपरेटर का ही यूज करा है, और यहाँ पे जैसे मैं डालता हूँ कि आई लव पाइथन जावास्क्रिप्ट और सब स्ट्रिंग में डाल रहा हूँ जावा। तो देखो जावा इज फाउंड इन आई लव, जो भी स्ट्रिंग मैंने डाला था, मतलब ये उसके अंदर है। तो अगर आपको चेक करना है कि जो यूजर स्ट्रिंग डाल रहा है वो मेन स्ट्रिंग में है या नहीं, तो वो भी आप कर सकते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर की मदद से। आई होप इस प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू आपको वो चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ अब हम देखते हैं कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर कैसे किया जाता है। यानी कि अगर मुझे ये देखना है कि मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं और वो दो स्ट्रिंग्स इक्वल है या नहीं, ये मैं कैसे चेक करूंगा। तो उसके लिए मैं सिंपल इफ एल्स का यूज करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि पाइथन इक्वल टू पाइथन। अब अगर ये बात सही है तो प्रिंट क्या होगा, ट्रू, और अगर ये बात गलत है तो प्रिंट क्या होगा, फॉल्स। इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देखो आंसर इज ट्रू। बट अगर मैं इसके आगे राइट साइड में एक एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर देता हूँ तो देखो अब आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सिंगल स्पेस है ये भी स्ट्रिंग में काउंट किया जाता है। अब अगर मान लो कि आपने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, उसमें यूजर ने कुछ गड़बड़ एंटर कर दिया, मतलब कि आगे पीछे उसने स्पेस लगा दिया एक्स्ट्रा। अब यूजर तो नहीं पता उसे कि मुझे स्पेस नहीं लगाना था, पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि वो लेफ्ट राइट में अगर एक्स्ट्रा स्पेस लगा है उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर दे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे पाइथन इक्वल टू पाइथन सही तो है, पर बस फर्क इतना है कि लेफ्ट राइट पे यहाँ पे एक स्पेस एक्स्ट्रा है, इसलिए आंसर इसका फॉल्स आ रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो एक वेरिएबल में बनाता हूँ सागर नाम का, और इसके लेफ्ट और राइट पे मैं एक स्पेस दे देता हूँ और पाइथन यहाँ पे नाम दे देता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक स्पेस ये एक्स्ट्रा है और एक स्पेस ये एक्स्ट्रा है। अब हम चेक करते हैं कि इफ नेम इक्वल टू सागर पाइथन। अब ये चीज तो ट्रू होगी ही नहीं। अगर मतलब ऐसा होता है तो ट्रू प्रिंट करा दो, पर हमें पता है कि वो ट्रू नहीं होगी क्योंकि स्ट्रिंग में एक स्पेस को भी काउंट किया जाता है। और मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखो फॉल्स आएगा। अभी मैं आपको एक मेथड के बारे में बताने वाला हूँ विच इज स्ट्रिप मेथड। देखो अब मुझे तो पता है कि यहाँ पे नाम और जो पाइथन है वो दोनों सही चीज है, पर मुझे ये स्पेसेस रिमूव करना है। पहला तरीका तो क्या हो गया कि आप अपने हाथ से ही ऐसे रिमूव कर दो, ठीक है, और आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। बट ऐसे प्रोग्राम नहीं बनाना है अपने को। यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिप मेथड का। ठीक है, स्ट्रिप मेथड क्या करता है, लेफ्ट और राइट पे जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है उनको रिमूव कर देगा। याद रहे बीच यानी कि दो स्ट्रिंग्स के बीच
बीच में जो स्पेस है ये वो रिमूव नहीं करेगा, सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग में जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है उनको रिमूव करेगा। तो जिस किसी भी वेरिएबल पे आपको स्पेसेस, एक्स्ट्रा स्पेसेस लेफ्ट राइट पे जो है उनको रिमूव करना है, उसके आगे डॉट लगाइए और स्ट्रिप लिख दीजिए और ये ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, बस हो गया काम आपका। अब देखो आंसर आ गया ट्रू। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, जो स्पेसेस थे वो मेरे कैसे बन गए, अब सिर्फ ऐसे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, स्पेस हट गया और जो सागर पाइथन पे लेफ्ट राइट पे जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो कुछ इतना बन गया। तो बेसिकली ये जो डेटा है ये इसके जरूर इक्वल है, इसलिए ये जो अब मेरा आंसर है वो ट्रू आया है। ठीक है, अब मान लो कि अगर आपको सिर्फ लेफ्ट साइड वाला जो स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस है, उसे हटाना है तो आप यहाँ पे एल्स टाइप फंक्शन का यूज करेंगे, पर आंसर अभी वैसे फॉल्स आएगा क्योंकि राइट साइड पे भी हमारा एक एक्स्ट्रा स्पेस है। और अगर आपको सिर्फ राइट साइड पे स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस हटाना है तो आप आस्क टाइप लिख दीजिए, सिंपल लेफ्ट और राइट। और अगर लेफ्ट राइट दोनों साइड से हटाना है तो सिंपल स्ट्रिप लिखिए और आपका आंसर आ जाएगा ट्रू। तो चलिए हमने ये टॉपिक भी समझ लिया कि स्ट्रिंग्स के राइट साइड से स्पेसेस कैसे हटाया जाता है। एक लास्ट टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, विच इज काउंटिंग सब स्ट्रिंग्स इन अ स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, काउंटिंग सब स्ट्रिंग्स इन अ स्ट्रिंग। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक मेन स्ट्रिंग बना लेता हूँ नवी मुंबई के नाम से। अभी मुझे इसमें काउंट करना है कि आई जो कैरेक्टर है वो कितनी बार आया है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना पहली बात, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं किसका, काउंट फंक्शन का यूज। और काउंट फंक्शन हमेशा इंटीजर वैल्यू पे डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, यानी कि वो ये नहीं बताएगा कि आई 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 ऐसे 3 बार डिस्प्ले करके नहीं बताएगा, वो सिंपल काउंट करके बताएगा कि कितनी बार ही आया, 1 बार 2 बार 3 बार। यहाँ पे मैंने एक टोटल नया वेरिएबल बना लिया है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे काउंट करना चाहता हूँ कि आई कितनी बार आया है इस मेन स्ट्रिंग में। ठीक है, तो उसके लिए हम काउंट फंक्शन का यूज करेंगे और काउंट फंक्शन हमेशा इंटीजर में वैल्यू रिटर्न करेगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो कैरेक्टर आपके मेन स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मेन स्ट्रिंग यानी कि जो वेरिएबल है उसका नाम लिखना पड़ेगा और फिर काउंट, और फिर यहाँ पे सिंपल वो वैल्यू पास कर देनी है जो आप काउंट करना चाह रहे हो। जैसे मैं आई काउंट करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे प्रिंट करवा दो क्या, टोटल। तो अभी आई 2 बार प्रेजेंट है तो देखो इसने 2 मुझे यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको और स्पेसिफिक जाना है कि भैया मुझे सिर्फ इस रेंज से इस रेंज तक कितनी बार ये रिपीट हुआ ये जानना है, तो सिंपल आप काउंट फंक्शन पे बिगिनिंग और एंड 2 चीजें और लगा सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको पैरामीटर यही वाला लगेगा कि कौन सा कैरेक्टर आपको जो है यहाँ पे फाइंड करना है मेन स्ट्रिंग में। उसके बाद कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करो और 5 तक सर्च करो। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखो सिर्फ 1 टाइम आया है क्योंकि 1 2 3 4 5 यानी कि इस रेंज तक आई सिर्फ 1 बार आया है। और अगर हम काउंट करें ए को, ठीक है, ए को लेके जाते हैं और यहाँ पे मैं स्टार्ट बिगिनिंग हटा देता हूँ, मैं पूरे स्ट्रिंग पे देखना चाहता हूँ कि कितनी बार आया है, तो देखो 2 बार आया है। सो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो काउंट अ सब स्ट्रिंग इन अ मेन स्ट्रिंग की कितनी बार वो रिपीट हुई है। आई होप स्ट्रिंग के ऊपर ये जो मैंने वीडियो क्रिएट करी, जो मैंने एक्सप्लेन करा, आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ क्वेश्चंस, असाइनमेंट क्वेश्चंस प्लस कुछ नोट्स जो आपके काम आ सकते हैं उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अटैच कर रहा हूँ, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लिस्ट, टपल, डिक्शनरी सारी चीजों के बारे में जान रहे होंगे। तब तक के लिए आप असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।